नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मैथ्स विद विनय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज़ की आज की क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। जो बाहर की सुनता है जो बाहर की सुनता है दोस्तों, वो बिखर जाता है। लेकिन लेकिन जो अंदर की सुनता है दोस्तों, जो अंदर की सुनता है वो क्या निखर जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं उन पर ध्यान ना देकर अपने अंदर की बात सुनकर उस टाइप से अपना काम करें और अपने टारगेट पर निरंतर कार्य करते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। इसी टैंक में क्या 16 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ क्या निकासी वाले नल हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को कितने 6 घंटे में भर सकता है, बल्कि क्या प्रत्येक निकासी वाला नल किसी टंकी को कितने 18 घंटे में क्या खाली कर सकता है। तो उसने क्या पूछा है, यदि सभी नलों द्वारा टंकी को 1.5 घंटे में क्या भर दिया जाता है, तो भरने वाले नल और निकासी वाले नलों की संख्या पूछी है उसने दोस्तों, कि कितने उसमें इनलेट पाइप है और कितने उसमें आउटलेट पाइप हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, जब 16 की 16 नल उसके काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है यहाँ से। यहाँ से एक आपका इनलेट पाइप और एक आपका आउटलेट पाइप है। ये दो पाइप लगाए हुए हैं टंकी में, एक इनलेट और एक आउटलेट। लेकिन दोनों की संख्या कितनी है, 16 पाइप है। उसमें से कुछ क्या है इनलेट और कुछ क्या है आउटलेट, कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले। क्या कह रहा है यहाँ से, भरने वाला 6 घंटे में भर रहा है और खाली करने वाला कितने 18 घंटे में खाली कर रहा है। तो पहले हम इनकी क्षमता देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से कितना, ये आपका यहाँ से हो जाएगा इनलेट कितने 6 घंटे में और ये कितना 18 घंटे में खाली कर रहा है। यही बोल रहा है यहाँ से इन दोनों का एलसीएम जो क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ये आपका 18, 6 से आपका 3 और 18 से आपका 1, ये हो चुका है आपके पास। भरने वाले नल की एफिशिएंसी 3 है और खाली करने वाले की कितनी है -1। यहाँ से अब क्या पूछा, उसने पूछा है कि टंकी 1.5 घंटे में भर जाती है, पूरी टंकी 1.5 घंटे में भर रही है। तो यहाँ से इनलेट और आउटलेट पाइप कितने लगाए गए हैं यहाँ से टंकी में। तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से एक तो आपके पास मेथड है, बाई ऑप्शन भी जा सकते हो आप, या फिर हम इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं ये बताओ। यहाँ से अगर मैंने मान लिया कि 16 की 16 पाइप आपके क्या हैं, 16 की 16 पाइप आपके भरने वाले हैं, तो ये बताओ 1 घंटे में कितना पानी टंकी में जाएगा आपका। एक नल कितना 3 यूनिट पानी डालता है, तो 16 नल कितना डाल देंगे आपका, ये आपका 48। और यहाँ से क्या कह रहा है, अगर 16 की 16 खाली करने वाले पाइप हैं, तो कितना खाली होगा टंकी से -16। वो कह रहा है ना तो 48 48 भर रहा है, ना 16 खाली हो रहा है। कितना यहाँ से कितना भर रहा है, टैंक 1.5 घंटे में भर रहा है। तो 1.5 घंटे में कितना पानी आ रहा है 18 यूनिट। तो ये बताओ 1 घंटे में 1 बाई इसमें इसमें आ रहा है कितना आपका 18 यूनिट। तो यहाँ से 1 घंटे में कितना और आ रहा होगा आपका 12 यूनिट। तो 1 घंटे में जा रहा है टंकी में कितना 12 यूनिट। वो कह रहा है ना तो ये जा रहा है टंकी में और ना ये निकल रहा है, कितना ओवरऑल ये 12 यूनिट पानी आ रहा है टंकी में। यही बोला है दोस्तों उसने। यहाँ से इनका डिफरेंस बताओ कितना हो गया, यहाँ से 16 -16 और +12 आपका 28 है इन दोनों का डिफरेंस 28। और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 36। तो यहाँ से कितना हो गया 28 और ये आपका 36। तो यहाँ से मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूँ। यहाँ से कितना ये कट जाएगा आपका, 4 से कट रहा है 7 और 4 से कट रहा है क्या आपका 9। और ये क्या थे आपके, ये थे आपके आउटलेट, ये इनलेट सॉरी, ये आपके इनलेट पाइप थे और ये आपके आउटलेट पाइप थे। ये और यहाँ से कितने आए, यहाँ से 7 और 9 16, आपके हिसाब से कितने आए 16, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से भी कितने दिए हैं उसने 16। तो यहाँ पर खाली सॉरी भरने वाले पाइप कितने 7 और खाली करने वाले पाइप कितने हैं 9। यही आपसे क्या पूछा था, कितने इनलेट है कितने आउटलेट। इनलेट कितने थे आपके 7 और आउटलेट कितने थे 9। तो इसका आंसर जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
तो चलिए दोस्तों, इसका एक और मेथड क्या देख लेते हैं। यहाँ से आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। बाई ऑप्शन कैसे? यहाँ ये देखो, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ से मैंने मान लिया आपका आंसर आपके पास आ चुका है 7 इनलेट और 9 आउटलेट। मैं इसी ऑप्शन को उठा लेता हूँ। क्या होगा यहाँ से, ये बताओ, 7 जब इनलेट लगाए गए हैं, 1 घंटे में कितना भर देंगे वो? 7 जब इनलेट लगाए गए हैं तो 1 घंटे में एक पाइप 3 यूनिट भरता है, तो 7 पाइप 1 घंटे में कितना भर देंगे? 21 यूनिट भर देंगे। और यहाँ से अगर 9 आउटलेट है तो 9 खाली भी कर रहे हैं आपके, तो यहाँ से 1 घंटे में एक पाइप 1 यूनिट खाली करता है, तो 9 पाइप 1 घंटे में कितना खाली कर देंगे? -9 हो जाएगा आपका, 9 यूनिट खाली कर देंगे। तो कितना बचा ओवरऑल? 1 घंटे में क्या आया? 12 यूनिट भर रहा है। और 1 घंटे में हमारा यहाँ भी कितना आ रहा था? 12 यूनिट। और आगे अगर 1/2 करोगे, कितना? 3/2 टाइम्स हो रहा है, तो इसका भी 3/2 टाइम्स हो जाएगा। कितना? 18, जो क्या है टैंक की कैपेसिटी। तो आगे आपका मैं आंसर टैली कर गया। 7 क्या लिए हम लेट किए? इनलेट। और 9 क्या लेट किए हमने? आउटलेट पाइप। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 इनलेट और 9 आउटलेट, जो आपके ऑप्शन सी में। आप किसी से भी जा सकते हो, या तो एलिगेशन से या फिर आप ऑप्शन से। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपके पास ये है, किसी टैंक में क्या 9 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ क्या हैं? निकासी वाले हैं। भरने वाला नल टंकी को कितने 9 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक निकासी वाला नल कितने 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी कितने 9 घंटे में भर रही है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ से देख पा रहे हो दोस्तों कि आपका जो भरने वाला है वो भी 9 घंटे में भर रहा है, और खाली करने वाला भी कितने 9 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसका मतलब आपकी आउटलेट आउटलेट और इनलेट, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? जरूर 1:1 रही होगी। उसकी भी एक होगी, उसकी भी एक होगी, तभी तो आपका 9 घंटे में, तभी तो उनका टाइम बराबर होगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपके पास क्षमता आ चुकी है क्या? यहाँ से 1-1 है दोनों की। अब यहाँ से आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, या फिर कैसे जा सकते हो? आप एलिगेशन से जाना चाहो उससे भी जा सकते हो। बाई ऑप्शन कैसे जा सकता हूँ? देखो, यहाँ कितना समय लग रहा है? 9 घंटे लग रहा है। और यहाँ यहाँ से कितना, यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये इनलेट और आउटलेट क्या है, बराबर है, तो यहाँ से क्या चाहिए? टंकी भर रही है, एक क्या चाहिए आपको? एक इनलेट पाइप एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ से देखो, एक इनलेट पाइप एक्स्ट्रा किस में है? यहाँ से देखो, 4 इनलेट 5 आउटलेट। हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? इनलेट ज्यादा चाहिए, टंकी भर रही है आपकी, इनलेट ज्यादा चाहिए, क्षमता बराबर है। अगर यहाँ से 5 आउटलेट चल रहे हैं तो 5 यूनिट ये खाली करेगा और 4 टंकी में आएगा, तो टंकी भरेगी थोड़े ही, कभी नहीं भरेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। कौन सा आया यहाँ से? आपका ये। यहाँ किस में? इसमें एक का डिफरेंस है, एक इनलेट फालतू है, तो ये आपका हो सकता है। और देखते हैं यहाँ, यहाँ आपके क्या, यहाँ डिफरेंस है 3 का। हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? एक आउट इनलेट फालतू चाहिए हमें बस। और यहाँ, यहाँ तो ऑलरेडी इनलेट पहले ही कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर आ चुका है क्या? आपका बी। यहाँ से आप देख लेते हैं बाकी। अगर बाई ऑप्शन भी जा रहे हो आप तो कैसे? ये देखो, 5 इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना 1 यूनिट पानी डालता है। तो 5 इनलेट पाइप 1 घंटे में कितने यूनिट पानी टंकी में डाल सकते हैं? 5 आपका। और यहाँ से क्या, उसके बाद 4 क्या है आपके आउटलेट। तो एक आउटलेट कितना 1 यूनिट पानी बाहर निकालता है, तो 4 कितने निकाल देंगे? -4। ओवरऑल आउटकम क्या आया? 1 यूनिट पानी क्या टंकी में जा रहा है। टोटल कैपेसिटी टंकी की 9 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके पास टाइम दिया है और ये आपका एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? टाइम इनटू एफिशिएंसी, 9 × 1 कितना हो जाएगा टोटल वर्क आपका? 9। तो 9 काम करना है। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 1 घंटे में एक काम हो रहा है ओवरऑल। तो 9 घंटे में कितना काम होगा? 9। तो इसका मतलब आपने कितने लेट किए थे? 5 आपके इनलेट और 4 आपके
आउटलेट खाली करने वाले पाइप दोस्तों। बाकी आप उससे भी एलिगेशन से भी जा सकते हो। कैसे? जैसे इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से, क्या हो जाएगा आपका? एलिगेशन से कैसे जा सकते हो आप? यहाँ से 9 ही भरने वाला ले रहा है और 9 ही खाली करने, इन वाला भी 9 ले रहा है और आउट वाला भी। ये आपका 9 एफिशिएंसी, इसकी +1 और इसकी -1 यही होगी। यहाँ से मैंने मान लीजिए यहाँ सभी 9 क्या भरने वाले पाइप हैं, तो कितना भरेंगे 1 घंटे में? 9। और मान लीजिए 9 सभी खाली करने वाले पाइप हैं, तो कितना खाली करेंगे? 9। लेकिन वो क्या कह रहा है? अरे नहीं, कितना? टोटल कैपेसिटी 9, तो 1 घंटे में कितना जा रहा है उसमें? 1 यूनिट। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका? कितना डिफरेंस यहाँ से आपका? 10। और यहाँ से डिफरेंस कितना आपका? 8। जब हम काटेंगे इसे तो कितना हो जाएगा? 5:4। ये क्या थे आपके? इनलेट पाइप, और ये क्या थे आपके? आउटलेट पाइप, जो आपके ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां से ये दिया है, यदि 3 नलों के व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, उन नलों से पानी उसके व्यास के वर्गों के क्या अनुपात में क्या प्रवाहित होता है? तो सबसे बड़ा नल टंकी को कितने 42 मिनट में भर रहा है? कौन सा? ये बड़ा नल। तो यहां से क्या हो जाएगी? यहां से दोस्तों इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी क्या है? उसके व्यास के वर्गों के अनुक्रमानुपाती। तो यहां से उनके व्यास दिए हैं, तो एफिशिएंसी क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों इनकी? इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इनका स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 आपका, दूसरे का कितना 4, और तीसरे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9, इनका स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है? सबसे बड़ा नल टंकी को कितने 42 मिनट में भर रहा है। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से टोटल कितने 42 मिनट में हो रहा है। और कौन कर रहा है? सबसे बड़ा नल। बड़े नल की एफिशिएंसी कितनी है? 9 आपकी। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? टाइम कितना हो जाएगा आपका? टाइम निकालना है किसका? तो तीनों नलों को, सभी तीनों नलों का टाइम निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? सभी का टाइम क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 42। और कराना किससे? तीनों से कराना है। कितना? 9 4 13 और एक आपका 14। तो कितना हो जाएगा? 14 से आपका 3। तो तीनों नल कितने समय में उस टंकी को, मिनट्स में चल रही है आपकी यूनिट, तो तीनों नल कितने समय में उस टंकी को भर देंगे? 27 मिनट में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बस आपको ये देखना है कि उसकी जो एफिशिएंसी है इस पर डिपेंड है, उसके डायमीटर के स्क्वायर पर डिपेंड है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक पंप टैंक को या तो भरने या खाली करने के काम में लिया जाता है। एक टैंक की क्षमता कितने 3600 मीटर क्यूब है। यदि पंप खाली करने की क्षमता भरने वाले पंप की क्षमता से कितनी 10 मीटर क्यूब पर मिनट क्या है अधिक है। यदि पंप टैंक को भरने में खाली करने वाले टैंक से कितने 12 मिनट अधिक लेता है। तो क्या कह रहा है? तो पंप की खाली करने की क्षमता क्या है? तो सॉरी, खाली करने की क्षमता पंप की क्या होगी? तो यहां से देख लेते हैं दोस्तों। एक ही पंप है, अगर खाली करता है तब उसकी एफिशिएंसी कुछ और है, और जब भरता है तो उसकी एफिशिएंसी कुछ और है। तो चलिए दोस्तों यहां से देख लेते हैं। यहां से कितना है? यहां से टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी है आपकी टैंक की कितनी? 3600 मीटर क्यूब। यही दिया है आपको, 3600 मीटर क्यूब है किसकी? टैंक की टोटल
कैपेसिटी यहाँ से। अब क्या कह रहा है यहाँ से दोस्तों, जो खाली करने वाला पाइप है उसकी क्षमता कितनी, 10 मीटर क्यूब पर मिनट क्या है, ज्यादा। मैंने आपके ए और बी लेट कर लिए यहाँ से, ए और बी है। ए की क्षमता कितनी है, मैंने मान लीजिए आपकी एक्स, ये क्या है आपका भरने वाला। इनलेट भी मैं यहाँ इन लिख देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो। ये इनलेट पाइप है और ये आपका ये आउटलेट खाली करने वाला पाइप है। उसकी क्षमता कितनी, 10 मीटर क्यूब पर मिनट क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से इसकी एक्स है इन वाले की, तो आउट वाले की कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, यही होगी आपकी। अब क्या कह रहा है यहाँ से दोस्तों, यहाँ देखो क्या कह रहा है, यदि पंप टैंक को भरने में खाली करने वाले पाइप की तुलना में कितने 12 मिनट अधिक ले रहा है। 12 मिनट अधिक ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 12 मिनट ये फालतू ले रहा है जब इसकी क्षमता कम है। कितने को भरने में, 3600 मीटर क्यूब को। तो मैं यहाँ से इसको बराबर कर सकता हूँ कैसे, यहाँ से 3600 को भरने में ये टोटल वर्क आपका, और जब हमने इसकी क्षमता से डिवाइड किया आपके पास टाइम आ जाएगा। ये क्षमता कितनी है इसकी, x माइनस कितना 3600 डिवाइड बाई क्या, ये आपका x प्लस 10। तो इसका समय आ गया, कितना समय अधिक ले रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका 5 मिनट ले रहा है, सॉरी ये आपका 12 मिनट ले रहा है, ये आपका मान लीजिए 12 मिनट ले रहा है और ये 5 मिनट कम ले रहा है। तो 12 माइनस 5 आप इस टाइप से ही तो लिखोगे इसको, वही तो मैंने यहाँ किया है। तो यहाँ से क्या दे दिया आपको, 12 मिनट का डिफरेंस दिया है। तो यही तो है जो जितने समय में इसने भरा और जितने समय में इसने भरा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया उसने। यहाँ देखो ये क्या दिया है, यहाँ से देखो, व्हाट इज द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप इफ पंप टेक्स 12 more minutes to fill the tank than to empty। खाली करने वाले पंप से कितना, भरने वाला पंप 12 मिनट ज्यादा लेता है। वही तो हमने यहाँ किया है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया टाइम का, उसने वहां दिया था। तो यहाँ से 12 से हम इसे काट देते हैं पहले, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये 300 और यहाँ से ये 300, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका x इंटू एक्स प्लस 10, और यहाँ से क्या हो गया, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना हो गया यहाँ से 300x प्लस 3000, फिर ये माइनस आपका कितना 300x बराबर किसके हो जाएगा आपका 1 के। यहाँ से हम इसे इधर भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, ये आपका कट गया, एक प्लस वाली एक माइनस वाली है। यहाँ से ये कितना बचा 3000, यहाँ से इसकी जब हमने मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्र प्लस 10x, एक्स स्क्र प्लस 10x, यहाँ से ये क्या, ये 3000 इधर है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, माइनस बराबर क्या हो गया आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। क्या होंगे इसके फैक्टर, यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं दोस्तों। क्या, ये आपका एक्स स्क्वायर, क्या होंगे इसके फैक्टर, यहाँ से एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे आपके 6 पंजे 30, आपका 6 पंजे 30 कितना हो गया 60 50 हो जाएंगे। यहाँ से 60 किसकी है, ज्यादा वाला प्लस है यहाँ, तो ज्यादा वाला लेना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से प्लस 60x माइनस 50x माइनस बराबर 0 हो गया आपका, हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं x, यहाँ कॉमन आ जाएगा आपका क्या, x प्लस 60 माइनस 50 आपका, ये क्या हो जाएगा x प्लस 60 बराबर 0 आपका। तो यहाँ से दो फैक्टर होंगे क्या, एक तो x प्लस 60 और एक क्या होगा x माइनस 50 यहाँ से। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ से जो x की वैल्यू होगी, कभी भी क्षमता आपकी माइनस में तो होगी नहीं, तो ये होगा नहीं आपका। x क्या हो गया आपका x 50, जो x 50 है वो क्या निकल के आया, यहाँ से जो भरने वाला पाइप है उसकी क्षमता निकल के आई। अब पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में,
वट वट इज द कैपेसिटी, वट इज द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप, खाली करने की क्षमता पूछिए यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये आपका 50x और x प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 60। जो क्या पूछी थी आपको, एम्प्टिंग खाली करने वाले पंप की क्षमता कितनी हो जाएगी 60, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, ए बाथ टब, अ बाथ टब कैन फिल्ड बाय द कोल्ड वाटर पाइप इन 10 मिनट। तो ठंडे करने वाला जो जिसमें ठंडा पानी चलता है वो उसे क्या 10 मिनट में भर सकता है, जो गर्म पानी वाला है वो उसे कितने 15 मिनट में भर सकता है। ए पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन द बोथ द पाइप साइमल्टेनियसली, रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ टब शुड बी फिल्ड। मतलब वो उस टाइम वहां से चला गया चलाकर, लेकिन तब लौटा तो क्या तब तक बाथ टब को भर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, फाइंडिंग दैट द वेस्ट पाइप हैज लेफ्ट ओपन, मतलब कि उसका खाली करने वाला पाइप है वो क्या गलती से खुला रह गया। तब उसने वहां से वो आया, उसने वो बंद किया और 4 मिनट में क्या 4 मिनट अधिक में क्या वो बाथ टब फिर से भर गया। तो उसने पूछा है कि वेस्ट पाइप खाली करने वाला पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया है आपका। एक तो हॉट वाटर का है, एक तो आपका कोल्ड का है, एक हॉट का है। एक पाइप में तो आपका कोल्ड वाटर चलता है और एक में हॉट वाटर। तो यहाँ से कोल्ड वाटर कितने 10 मिनट में भर रहा है और यहाँ गर्म पानी वाला कितने 15 मिनट में। तो ये आपका 10 और ये आपका 15, यहाँ से दोनों का टोटल वर्क मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना 30, 10 से आपका 3 और 15 से आपका 2। ये बोल रहा है, अब क्या कह रहा है यहाँ से देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ए पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन both the pipes simultaneously or returns at the moment when the bathtub should be filled. However, finding that the waste pipe has left opened, he now closed it. तो अगले 4 मिनट में क्या, अगले 4 मिनट अधिक में क्या हो गया टैंक भर गया। ये बताओ यहाँ से इन्होंने 4 मिनट में ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट पानी डालते हैं टब में, तो इन्होंने क्या 4 मिनट अधिक लगे हैं। तो 4 मिनट में कितना वेस्ट पाइप बंद है अब आपका, केवल ये हॉट और कोल्ड वाले चल रहे हैं। 4 मिनट में इन्होंने कितने यूनिट पानी टब में डाल दिया, 20 यूनिट पानी डाला होगा। लेकिन 20 यूनिट पानी किसकी वजह से डाला, उसने बोला है कि वो जब वापस लौटा तो भर जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक्स्ट्रा पानी किसने वेस्ट पाइप ने बाहर निकाल दिया होगा आपका। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये 20 कितने देर में बाहर निकाला होगा, कैसे निकलेगा आपका, यहाँ से ये देखो, यहाँ से 1 घंटे में भरते 1 मिनट में भरते हैं आपके 5 यूनिट। तो ये बताओ इन्होंने 30 यूनिट कितने समय में भरा होगा, 30 बाई कितने 5, 6 मिनट में भरते ये। अगर ये ही चलते और वेस्ट पाइप आपका नहीं चला हुआ होता तो तब आपका 6 मिनट में भर जाता। कितने मिनट, ये 20 यूनिट। कब, वो कह रहा है यहाँ से कि जब वो लौटा, जब वो वापस आया तब उसने देखा कि टब को भर जाना चाहिए था, तब वो लौटा। तो मतलब क्या 6 मिनट हो गए थे उसे, 6 मिनट हो गए थे। तो यहाँ से
ये 20 यूनिट खाली करने वाला पाइप भी चल रहा था, तो ये 20 यूनिट 6 मिनट में खाली किया होगा खाली करने वाले पाइप ने आपका। तो यहां से बताओ आउटलेट वाले ने कितना समय लिया, आउटलेट वाले की क्षमता क्या होगी, कितनी हो जाएगी। यहां से 20 यूनिट काम किया है कितने समय में, 6 मिनट में आपका, 6 मिनट में ही तो किया है। तो यहां से देखो आपका 2 से 3 आपका, और 2 से कितना आपका 10, इसकी क्षमता कितनी आ गई 10/3। अब उसने पूछा है कि खाली करने वाला पाइप उस टब को कितने समय में खाली कर देगा। तो कितने समय में खाली कर देगा दोस्तों आपका, ये टोटल वर्क कितना करना है 30, और 1 मिनट में कितना करता है वो 10/3। तो ये आपका 10 और इंटू 3 ये आपका कट जाएगा। तो अकेला क्या खाली करने वाला पाइप उस टब को कितने समय में खाली कर देगा आपका 9 मिनट में, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे, दो नल हैं ए और बी, जो 20 और 30 मिनट में क्या टंकी को भर सकते हैं, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। वाइल अ वेस्ट पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इनिशियली, वही है आपका ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए सी एक निकासी वाला पाइप है। प्रारंभ में पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक को भर जाना चाहिए था तो यह पाया गया कि सी गलती से क्या खुला रह गया। अब पाइप सी को बंद कर दिया जाता है और टैंक अगले कितने 3 मिनट में आपका भर जाता है। तो बताइए पाइप सी पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से वही है आपका ए बी, एक आपका पाइप ए है और एक आपका पाइप बी है। कितने देर में भर रहे हैं वो आपके 20 और 30 मिनट में, ये आपका 20 मिनट में और ये आपका 30 मिनट में भर रहे हैं। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना 60 आपका, 20 से 3 और 30 से आपका ये 2, 5 हो गया। दोनों 1 मिनट में कितना 5 यूनिट काम करते हैं यहाँ से। अब क्या कह रहा है वो, यहाँ से देखो दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ से सी गलती से खुला रह गया। अब यहाँ से जब वो आया तो उसने सी को बंद कर दिया और अगले 3 मिनट में क्या 3 मिनट में आपकी जो टंकी है वो क्या भर जाती है। तो यहाँ से देखो इन्होंने 3 मिनट में भरा कितना, 1 मिनट में 5 यूनिट भरते हैं तो 3 मिनट में कितना 15 यूनिट आपका पानी भरा होगा, जरूर 15 यूनिट भरा होगा आपका। तो यहाँ से ये 15 किसने सी ने खाली किया है, ये सी ने ही तो खाली किया है, वरना क्या जब वो आया था तो टंकी क्या आपकी भर जाती, लेकिन इस 15 की वजह से ही तो नहीं भरी वो। तो ये 15 ये देखो सी ने कितनी देर में ये बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से देखो कितना समय लगता है इन्हें, इन्हें अगर ए और बी ही चलते तो टाइम ऑफ ए और बी कितना आता, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 60 डिवाइड बाई क्या आपका 5, तो कितने आपके 12 मिनट्स में क्या टंकी को भर जाना चाहिए था। जब वो वापस आया तो 12 मिनट लगते, तो ये 12 मिनट में ही तो क्या सी ने इस 15 को खाली किया है आपका। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 काम किया है कितनी देर में किया है 12 मिनट में किया है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका 3 से आपका 4 और 3 से आपका 5, कितना हो गया ये 5/4 यूनिट किसकी सी की क्षमता, वेस्ट पाइप की आपकी खाली करने वाले पाइप की क्षमता आ चुकी है। अब क्या कह रहा है यहाँ से, इन हाउ मच टाइम पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द वॉल टैंक, पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से टोटल वर्क कितना है 60 और यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी है 5/4, तो रिवर्स हो जाएगी ये 5 यहाँ और 4 यहाँ आपका, 5 से क्या आपका ये 12, 12 चौका आपके 48। मतलब अगर अकेला सी पाइप चलता है तो टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा आपका
48 मिनट 48 मिनट्स में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपको बस ये देखना है दोस्तों कि एक्चुअल में कि सी ने कितने समय में वो खाली किया है और कितना पोर्शन खाली किया है, इस चीज पर आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। क्या दिया है, एक स्विमिंग पूल में कितने 3 ड्रेन खाली करने वाले पाइप हैं। द फर्स्ट 2 पाइप ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, साथ साथ काम करते हैं। कैन एम्प्टी द पूल कितने इन हाफ द टाइम देन सी। मतलब कि क्या कह रहा है यहाँ से, मैंने ये टाइम एंड वर्क में भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन कराया है। क्या कह रहा है, जो यहाँ से पहले 2 पाइप ए और बी है एक साथ चालू करने पर तीसरे पाइप सी के तुलना में स्विमिंग पूल को कितने आधे समय में खाली कर देते हैं। कौन, ए प्लस बी और ये आपका सी। मान लीजिए अगर यहाँ से अगर ए और बी एक घंटे ले रहे हैं तो सी कितना 2 घंटे ले रहा है, यही बोला उसने। क्या यहाँ से सी के तुलना में आधा समय लेते हैं, मतलब सी ने अगर 2 घंटे लिए तो इसने 1 घंटा लिया है ए और बी ने। तो ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी 2/1, ये क्या हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी, मतलब उनकी क्षमता का रेशियो हो जाएगा। ये क्या होता है, अगर टोटल वर्क अब बराबर है तो क्या होती है टाइम एफिशिएंसी का क्या होता है, उल्टा होता है। वही हमने यहाँ कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर जबकि पाइप ए अकेला चालू करने पर पाइप बी की तुलना में कितना आधा समय लेता है। कौन, जबकि पाइप ए अकेला चालू करने पर पाइप बी की तुलना में आधा समय ले रहा है। बी की तुलना में आधा समय ले रहा है दोस्तों आपका ए अपॉन बी। कौन आधा समय ले रहा है, ए आधा समय ले रहा है। यदि बी 2 है तो ये आपका एक यहाँ से, ये क्या है आपका, इसका भी टाइम का रेशियो है। इसको भी एफिशिएंसी देख लेते हैं, इसकी कितनी हो जाएगी रिवर्स 2/1। ये हो चुकी है आपकी एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है यहाँ से वो बोल रहा है क्या, यदि वे तीनों एक साथ स्विमिंग पूल को खाली करने में कितने 6 घंटे 40 मिनट का समय लेते हैं, 6 hours 40 minutes टू एम्प्टी द पूल। तो वो कह रहा है कि पाइप ए स्विमिंग पूल को कितने समय में खाली कर देगा। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से देखो, यहाँ ए और बी की क्षमता कितनी है 2, और यहाँ ए और बी की क्षमता कितनी है 3। तो या तो ए बी सी करें, किस टाइप साथ करें, कैसे भी करें, क्षमता तो उनकी बराबर ही रहेगी। ऐसा थोड़े ही कि जब ये साथ काम कर रहे हैं तो इसने आराम से काम करना की क्षमता तो बराबर रहेगी। वो यहाँ से बराबर कर लेते हैं। ये कितना है, यहाँ 2 है और ये कितना है 3। तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, और यहाँ किससे कर दूं 2 से। ए और बी को बराबर कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तीनों को नहीं। यहाँ ए और बी 2 हैं और यहाँ ए और बी कितने 2 और 1 3 आपका, इनको बराबर किया है मैंने। तो यहाँ से ए और बी कितने आ चुके हैं आपके 6, और यहाँ सी कितना आ चुका है आपका, सी आ चुका है आपका 3, सी आपका 3। अब क्या कह रहा है यहाँ से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो ए कितना हो गया आपका 4, और बी कितना हो गया यहाँ से आपका 2। तो ए की क्षमता आ चुकी है आपके पास, बी की आ चुकी है, सी की आ चुकी है। अब क्या कह रहा है यहाँ से दोस्तों, वो ये देखो, ये कह रहा है कि देन टाइम टेकन बाय ए अलोन टू एम्प्टी द टैंक, टैंक को खाली करने में ए कितना समय लेगा। कैसे निकाल सकते हैं, क्या चाहिए, टाइम ऑफ ए निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आपके पास ए की क्षमता तो है यहाँ, ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, और ये आपके पास सी की क्षमता, ये तो है आपके पास। टोटल वर्क नहीं है, कैसे निकालोगे टोटल वर्क। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली करने में कितने 6 घंटे 40 मिनट ले रहे हैं।
6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट। कैसे लिख सकता हूं मैं इसे? 20 दूनी 40, 20 या 60, 6 तिया 18 और 2 20/3। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? टोटल वर्क आपका ये हो जाएगा आपका टाइम। टाइम कितना है? 20/3। कितना समय? इनकी क्षमता कितनी है? 4 और 2 6 और 3 कितना? 9 आपके ये। तो 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, तो कितना हो गया टोटल वर्क आपका? 20 दिया 60 यूनिट काम करना है। किसको करना है? ए को। तो टाइम ऑफ ए निकाल सकते हैं, 60 यूनिट काम करना है। किसको करना है? ए को। ए की क्षमता कितनी है? 4। तो ए कितने समय में उस काम को कर देगा आपका? 15 मिनट में उस क्या टंकी को, स्विमिंग पूल को क्या खाली कर देगा, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। यहां से ये दिया हुआ है क्या? ए स्विमिंग पूल हैज फिटेड, वही है आपका। 3 पाइप लगे हुए हैं। फर्स्ट पाइप क्या वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द pool at the same time as the third pipe alone can fill, and the second pipe alone can fill the 7 hours faster than the first pipe and 9 hours slower than the third। ये अलग है आपका दोस्तों। क्या कह रहा है वो? एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हैं। पहले 2 पाइप काम करते हुए उतने ही समय में क्या पूल को खाली कर सकते हैं जितने में क्या तीसरा पाइप अकेले खाली कर सकता है। मतलब ए प्लस बी की क्षमता किसके बराबर है? अकेले सी के बराबर है। उसके बाद क्या कह रहा है? दूसरा पाइप अकेले पूल को कितने 7 घंटे कम में खाली कर सकता है। किससे? पहले पाइप से। और तीसरे पाइप से क्या 9 घंटे ज्यादा में। तो यहाँ से मैं यहाँ आपके ए बी सी, एक आपका एक ए पाइप है, एक बी पाइप है, एक सी, तीन पाइप लेट कर लेता हूँ। क्या कह रहा है वो? यहाँ से ए बी सी आपस में रिलेशन दिया है। क्या दिया है? जो तीसरा पाइप है, तीसरा पाइप क्या 9 घंटे ज्यादा में स्विमिंग पूल को भर देता है। क्या दूसरा जो पाइप है आपका तीसरे पाइप से कितने 9 घंटे ज्यादा ले रहा है। मैं अगर तीसरे पाइप को एक्स ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका बी, दूसरे वाला पाइप आपका ये आपका x+9 हो जाएगा। 9 घंटे आपका ज्यादा ले लिया। उसके बाद क्या कह रहा है? जो दूसरा पाइप है अकेले पूल को खाली करने में पहले पाइप से कितने 7 घंटे कम ले रहा है। तो यहाँ से x, तो यहाँ 7 घंटे कम ले रहा है। तो यहाँ जरूर कितना होगा आपका x+16, x+16 होगा, तभी तो आपका क्या होगा यहाँ से 7 घंटे कम रहेंगे। तो यहाँ से अब आपके पास तीनों का आ चुका है। मैंने ये आपका टाइम एंड वर्क में भी करवाया है। ये बेसिक से बताया कि आपका x कैसे आता है। ये आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से सीधे क्या 16 × 9 16 निम्मा 144, जब इसका अंडर रूट होगा तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास क्या 12 आ चुकी है आपके पास। किसकी? x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 12 आ चुकी है। a कितने समय में भर देगा आपका 28 में, b कितने समय में भर देगा आपका 21 में, और c कितने समय में भर देगा आपका 12 में। तो यहाँ से इनका एलसीएम मतलब टोटल वर्क इसका कितना 84। अब क्या कह रहा है? 28 से 3 आपका, 21 से आपका 4 और 12 से आपका 7। ए बी सी की आपके पास क्षमता आ चुकी है। वो यही तो कह रहा था ए और बी की क्षमता किसके बराबर है? सी के बराबर। अब क्या कह रहा है यहाँ से देख लेते हैं। तो बताइए दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर पूल को कितने समय में खाली कर सकता है? कौन सा? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। 7 और 4 11। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी है इनकी 11 दूसरे और तीसरे की। टोटल वर्क कितना है आपका? टोटल वर्क है आपका 84। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क आपका 84 और एफिशिएंसी कितनी है आपकी 12 और 11 यहाँ से। तो कितना हो जाएगा आपका
ये इतने मिनट्स में है या घंटे में, आपकी यूनिट घंटे में है शायद, तो यहाँ से क्या, या घंटे में है। तो दोनों दोनों आपके बी और सी कितने में है, 84/11 आवर्स में क्या टंकी को खाली कर देंगे, स्विमिंग पूल को खाली कर देंगे, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों मैंने टाइम एंड वर्क में आपका बेसिक भी बता रखा है कि ये आपका एक्चुअल में यहाँ से सब कुछ कट कर ये एक्स स्क्वायर बराबर बचता है, जो आपकी ये डिजिट है इसके बराबर बचता है। तो यहाँ से हम सीधा x बराबर √16 × 9 कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपके पास ये दिया हुआ है, 2 taps A and B can fill a tank in 30 minutes 36 minutes respectively. Both the taps are open together but due to a defect, कुछ खराबी के कारण, they work 5/6 and 9/10 of their efficiency, but after some time, लेकिन कुछ समय के बाद उस डिफेक्ट को दूर कर दिया गया और टैंक को कंप्लीट भरने में कितने 16 1/2 मिनट्स लगते हैं। देन आफ्टर हाउ मच टाइम द डिफेक्ट वाज रिमूव्ड, कि उस खराबी को कब सही किया गया। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, आपका ए 30 मिनट में और बी आपका 36 मिनट में टैंक को क्या कर रहा है, भर रहा है। ये 30 और ये आपका 36, क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 180, 30 से आपका 6 और 36 से आपका ये 5, ये हो चुका है। अब क्या कह रहा है यहाँ से, ये देखो दोस्तों, टंकी को भरने में उसमें डिफेक्ट आया, ये नहीं पता कितने समय के बाद आया है। तो यहाँ देखो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 16 1/2, तो 16 दूनी 32 और 1 33। इन्होंने कितना काम किया, इतने 33/2 में। अगर डिफेक्ट नहीं आया होता तो कितना काम कर देते ये, 6 और 5 आपके 11, कितना हो गया 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 3 36, 363, 363/2। लेकिन टैंक को कितना भरना है आपको, 180 भरना है आपको, मतलब 360/2 ही भरना है। कितना एक्स्ट्रा भरा आपका, 3/2 एक्स्ट्रा भरा है। ये मतलब कम भरा जाना था, कम के कब भरा जाना था, जब उसमें डिफेक्ट आया। तो क्या यहाँ से वो बोल रहा है कि यहाँ से डिफेक्ट आने के बाद पहले पाइप ने कितने 5/6 से काम किया, तो एक ही क्षमता कितनी हो जाएगी, एक ही क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से 6 × 5/6, मतलब पहले 6 यूनिट, अब कितना 5 यूनिट काम कर रहा है। और यहाँ से दोस्तों बी की क्षमता क्या क्या हो जाएगी, यहाँ से बी की क्षमता हो जाएगी कितना, अब 5 काम कर रहा है, लेकिन क्षमता क्या 9/2 हो चुकी है, कम हो चुकी है उसकी 9/10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2, कितना हो गया 9/2, मतलब 4.5। तो यहाँ से ये देखो दोस्तों, उन्हें 1 घंटे में कितना 11 काम करना था, लेकिन खराबी के कारण उन्होंने कितना काम किया, केवल 9.5 यूनिट काम किया दोनों ने मिलकर। यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है आपका 1.5, 1.5। तो यहाँ से देखो 1.5 इन्होंने एक्स्ट्रा किया है, यहाँ किसकी वजह से, इस डिफेक्ट ने कितना, इतने यूनिट, कितने 1 मिनट में कम डाला टैंक में। तो इतना यूनिट कितनी देर में कम डाला होगा, यही तो आपका एक्स्ट्रा डाला है, जो अगर खराबी नहीं होती तो ये एक्स्ट्रा डल जाता। तो यहाँ से ये देखो इन्हें कितना समय लगा है, किसे 1.5 के लिए इन्हें, यही तो, क्यों 11 से इन्होंने काम किया है, करना किससे था 9.5 से, कितने से एक्स्ट्रा किया है 1.5 से ही तो एक्स्ट्रा कराया हमने। तो यहाँ से एक्स्ट्रा काम कितना किया है 1.5, तो ये कितने समय में किया होगा आपका, 1 मिनट में किया होगा, 1 मिनट में। तो यहाँ से उस खराबी को कितने समय के बाद रिमूव किया गया, 1 मिनट के, मतलब टैंक में नल में खराबी के 1 मिनट बाद उसको क्या सही कर दिया गया, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मतलब खराबी को 1 मिनट के बाद सही किया गया।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ये है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें, यहाँ दिया है पाइप ए टेक्स इतने मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम देन टू पाइप्स ए एंड बी ओपनड टुगेदर। जब साथ काम करते हैं, पाइप बी टेक्स कितना 27 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम देन टू पाइप्स ए एंड बी। जब ए पाइप अकेला भरता है, ए और बी जितना समय लेता है उससे कितना है 21 1/3 मिनट्स क्या ज्यादा लेता है आपका। और जब पाइप बी चलता है तो कितने 27 मिनट ज्यादा लेता है। किससे, ए और बी दोनों ने मिलकर जितने समय में आपका काम को कर दिया होगा। तो यहां से क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। यहां से मान लीजिए आपका क्या कह रहा है, एक ए और बी पाइप मान लिए मैंने। क्या कह रहा है वो, यहां से बोल रहा है ए किसी टैंक को किससे ए और बी से कितने समय ले रहा है 21 1/3। मतलब कि यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर x घंटे ले रहे हैं, घंटे में आपकी यूनिट मिनट में है तो इतने मिनट ले रहे हैं, तो ये कितना लेगा आपका x प्लस 21 1/3। 21 या 63 और 1 64, 21 या 63 और 1 64 कितना 64/3। इतना समय ए लेगा, फिर ए और बी से ज्यादा ले रहा है। और यहाँ कितना बी आपका 27 मिनट आपका ज्यादा ले रहा है, 27 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब दोनों x मिनट ले रहे हैं, तो ये बी कितना लेगा x प्लस 27 मिनट्स लेगा। अब यहाँ से जब इनका टोटल वर्क वगैरह निकाल के एफिशिएंसी निकाल कर जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, मैंने आपका ये किसमें टाइम एंड वर्क में बिल्कुल बेसिक से बताया कि आपका x ये बचता कैसे है। क्या करना है आपको, जो ये वैल्यू दी हुई है इसको कुछ नहीं करना, ये आपकी एक्स स्क्वायर के बराबर रहती है, बाकी सब कट जाता है आपका, प्लस माइनस होके सब कट जाता है। टाइम एंड वर्क में बेसिक से बताया है मैंने यहाँ से कैसे कटता है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, ये आता है आपका 64/3 इंटू 27, ये आएगा आपका। यहाँ से 3 से क्या कट जाएगा आपका, ये 9 एक्स, ये इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या एक्स क्या निकल के आएगा, इसका अंडर रूट 8 और इसका कितना 3, 8 इंटू 3 कितना आपका 24 मिनट्स आपके। इसका मतलब ए और बी यही तो लेट किया था हमने एक्स, क्या ए और बी मिलकर कितने समय में उस काम को कर रहे हैं 24 मिनट्स में। यहाँ क्या पूछा है, when will the system be full if both the pipes are open simultaneously। दोनों पाइप साथ काम करते हैं तो कितनी देर में, वही क्या आया था आपका, ये आपका 24 मिनट आया था, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। मतलब ए और बी जब दोनों साथ काम करते हैं तो टंकी कितने 24 मिनट में आपकी भर जाएगी। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास, और यहाँ पर ये आपका पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस अभी आपने नहीं देखी हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनय पर देख सकते हैं दोस्तों। और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस पलवल कोचिंग सेंटर नियर एपेक्स हॉस्पिटल अलावलपुर चौक से ऑपरेट की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।